तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक को क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, जिस टॉपिक का नाम है डिपेंडेबिलिटी, डेटा मिटिगेशन एंड स्ट्रीमिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग हैज बिकम अ विजुअल पार्ट ऑफ मेनी बिजनेसेस एंड द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू इट्स स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो क्या बनता जा रहा है, एक वर्चुअल पार्ट बनता है, विजुअल पार्ट बनता है बहुत सारे बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन का, किसकी वजह से, उसके स्केलेबिलिटी की वजह से, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से और उसके कॉस्ट एफिशिएंसी के वजह से। उसके बाद कह रहा है कि हाउएवर देयर आर सेवरल चैलेंजेस रिलेटेड टू डिपेंडेबिलिटी, डेटा मिटिगेशन एंड स्टेमिंग दैट ऑर्गेनाइज मस्ट कंसिडर्ड व्हेन अडॉप्टिंग ऑफ यूजर क्लाउड सर्विसेज। यानी ये जो आपका अलग अलग चैलेंजेस जो होते हैं वो रिलेट करते हैं डिपेंडेंसी, डिपेंडेबिलिटी के अकॉर्डिंग, डेटा मिटिगेशन के अकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग के अकॉर्डिंग, जो ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को बेहतर कंसिडरेशन के लिए और अडॉप्ट करने के लिए और यूज़ करने के लिए क्लाउड सर्विसेज को। अब यहाँ पे अलग-अलग इश्यूज हैं जो एक्सप्लोर करते हैं उनके सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है डिपेंडेबिलिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। नाम से आपको पता लग रहा है, तो पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है डिपेंडेबिलिटी। नाम से पता है आपको लग रहा है। तो इसमें अंदर कह रहा है कि डिपेंडेबिलिटी रिफर्स टू द रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड द फॉल्ट टॉलरेंस ऑफ क्लाउड सर्विसेज एंड एप्लीकेशन। यानी जो डिपेंडेबिलिटी होता है वो रिफर्स करता है रिलायबिलिटी को, अवेलेबिलिटी को और फॉल्ट टॉलरेंस को क्लाउड सर्विसेज के लिए और उसके एप्लीकेशन के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन क्लाउड कंप्यूटिंग डिपेंडेबिलिटी इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट सर्विसेज आर कंसिस्टेंटली अवेलेबल एंड प्रोवाइडेड द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इवन अंडर द फेलियर सिनारियोज। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो डिपेंडेबिलिटी होता है वो एसेंशियल होता है इंश्योर करने के लिए कि जो सर्विसेज हैं वो कंसिस्टेंटली अवेलेबल हों और प्रोवाइड करें द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को एक अंडर ऑफ फेलियर सिनेरियोज के अंदर। ओके, अब यहाँ पे आता है ये एस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेबिलिटी, जिसके अंदर सबसे पहले आपका आता है अवेलेबिलिटी। नाम से पता लग रहा है कि इंश्योर दैट द क्लाउड सर्विसेज ऑलवेज एक्सेसिबल विथ मिनिमल डाउन टाइम। एंड सेकंड इज दैट फॉल्ट टॉलरेंस। तो इसके अंदर आता है द एबिलिटी ऑफ क्लाउड सिस्टम टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग इवन व्हेन अ कंपोनेंट फेल। थर्ड आता है आपका रिलायबिलिटी। तो इसके अंदर कह रहा था एबिलिटी ऑफ क्लाउड सर्विसेज ऑफ टू कंसिस्टेंटली परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड विदाउट फेलियर्स ओवर टाइम। ओके, और फोर्थ आपका आता है रिसाइलेंस। इसके अंदर कह रहा है कि द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम फेलियर्स क्विकली एंड कंटिन्यू ऑपरेशंस विदाउट सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शंस। ओके, तो ये अलग अलग क्या है के एस्पेक्ट हैं जो कि डिपेंडेबिलिटी के अंदर यूज होते हैं। चैलेंजेस की हम बात करें तो सर्विस डाउन टाइम आपका है, जिसके अंदर कह रहा है क्लाउड प्रोवाइडर्स आर vulnerable to outage that can impact service availability, causing data loss और systems unavailability। ओके, दूसरा आपका आता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इसके अंदर कह रहा है विदाउट एडिक्वेट रिडंडेंसी, यानी बिना एडिक्वेट रिडंडेंसी के जो फेलियर होता है एक कंपोनेंट के अंदर और सर्व करता है, सर्वर जो होता है वो कुड अफेक्ट द एंटायर सर्विसेज। तो जो सर्वर होता है वो सारे सर्विसेज को अफेक्ट करता है। ओके, फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिकवरी की हम बात करें तो इसके अंदर आता है इंश्योरिंग दैट द क्लाउड एप्लीकेशंस रिकवर ऑटोमेटिकली एंड क्विकली आफ्टर द फेलियर इज क्रिटिकल फॉर डिपेंडेबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी मदद से हम लोग जो भी डिपेंडेबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है रिडंडेंसी एंड रेप्लिकेशन। तो उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है यहाँ पे मेंशन किया गया है, छोटे से पॉइंट है। दूसरा आपका है डिजास्टर रिकवरी प्लान्स, जिसे हम लोग डीआर प्लान कहते हैं, तो इसके अंदर वो पॉइंट दिया हुआ है। तीसरा आपका प्रोसेस होता है वो आता है आपका ऑटो स्केलिंग। चौथा आपका आता है एसएलए एडमिन सर्विस लीगल एग्रीमेंट्स। ओके, और लास्ट आपका आता है क्लाउड नेटिव डिजाइन। ओके, तो ये अलग अलग क्या है फंडामेंटल है जो कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इंप्रूव करने के लिए डिपेंडेबिलिटी को। ओके, दूसरा आपका आता है डेटा मिटिगेशन, इंटीग्रेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसके अंदर कह रहा है कि डेटा मिटिगेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन, टाइपिकली फ्रॉम ऑन प्रीमिसेस सिस्टम टू द क्लाउड और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। यानी जो डेटा मिटिगेशन होता है वो रिफर्स करता है प्रोसेस को ट्रांसफर करने के लिए डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, जो टाइपिकली क्या होता है ऑन प्रीमिसेस सिस्टम्स को प्रोवाइड करता है क्लाउड और उसके अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के बीच में। एंड दिस इज ऑफन वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजेस एस्पेक्ट ऑफ द क्लाउड अडॉप्शंस। यानी ये काफी चैलेंजिंग प्रोसेस होता है क्लाउड अडॉप्शंस के अंदर, एज इट इन्वॉल्व्स द मूविंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑपरेशन। अब यहाँ पे टाइप ऑफ डेटा मिटिगेशन की हम बात करें तो सबसे पहला टाइप आता है क्लाउड टू क्लाउड मिटिगेशन, तो इसका पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा आता है ऑन प्रीमिसेस टू क्लाउड मिटिगेशन। तीसरा आपका आता है डेटाबेस मिटिगेशन। ओके, अलग अलग इसके पॉइंट दिए गए हैं।
अब यहाँ पे इसके चैलेंजेस की हम बात करें तो चैलेंजेस में दिया हुआ है डाउन टाइम ड्यूरिंग मिटिगेशन, दूसरा आपका आता है डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, तीसरा आपका आता है डेटा सिक्योरिटी और चौथा आपका आता है कॉस्ट। अब यहाँ पे चैलेंजेस हो गए, अब उसका सॉल्यूशन यानी किस तरीके से हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है मिटिगेशन टूल एंड सर्विसेज, और दूसरा आपका आता है फेज्ड मिटिगेशन, तीसरा आता है डेटा वैलिडेशन एंड टेस्टिंग, और अगला आपका आता है डेटा इंक्रिप्शन। ओके, और लास्ट आपका आता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तीसरा आपका है स्ट्रीमिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी स्ट्रीमिंग क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर स्ट्रीमिंग जो होता है वो रिफर्स करता है कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन को डेटा के, जैसे कि रियल टाइम वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, डेटा फैक्टर फ्रॉम सेंसर्स हो गए, दैट इज प्रोसीड इन रियल टाइम बाय क्लाउड सिस्टम। उसके बाद कह रहा है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड स्ट्रीमिंग सर्विसेज टू हैंडल द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट रिक्वायर इमीडिएट प्रोसेसिंग। जो क्लाउड जो प्लेटफॉर्म होता है वो प्रोवाइड करता है कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज को जो हैंडल करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को, जिसको रिक्वायर होती है इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए। जैसे टाइप ऑफ स्ट्रीमिंग की हम बात करें क्लाउड के अंदर, इसमें सबसे पहले आपका आता है डेटा स्ट्रीमिंग। तो इसके अंदर कह रहा है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रियल टाइम डेटा फ्रॉम डिवाइस और एप्लीकेशंस टू बी प्रोसीड इमीडिएटली। यानी जो कंटिन्यूअस फ्लो होगा रियल टाइम डेटा का एक डिवाइस से और एप्लीकेशंस के बीच में, वो प्रोसीड करेगा इमीडिएटली प्रोसेस को, यानी इमीडिएट उसका प्रोसेस होगा। एग्जांपल दिया हुआ इंक्लूड द लॉग, सेंसर डेटा और सोशल मीडिया फीड्स। और इसका एग्जांपल दिया हुआ है अपाचे Kafka, Amazon Kinesis and Google Cloud PubSub allow the processing of a large stream टू रियल टाइम डेटा। ओके, दूसरा आपका था मीडिया स्ट्रीमिंग। तो इसके अंदर कह रहा है कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट ओवर द इंटरनेट टू द यूजर इन रियल टाइम। इज दैट क्लियर? टॉपिक आपको पता लग रहा होगा कि एग्जैक्ट चीजें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और कॉमन सर्विसेज लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ये सारी चीजें क्या है सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं। चैलेंजेस की हम बात करें तो सबसे पहला चैलेंज आता है आपका लेटेंसी, दूसरा आता है स्केलेबिलिटी, तीसरा आपका आता है डेटा इंटीग्रिटी, चौथा आपका आता है सिक्योरिटी। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रीमिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें सबसे पहले आपका आता है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, लोड बैलेंसिंग, तीसरा आपका आता है एज कंप्यूटिंग, और यहाँ पे आपका आता है सीडीएन फॉर मीडिया स्ट्रीमिंग, डेटा इंक्रिप्शन एंड ऑटो स्केलिंग। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।